हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ देखिए एमरेलिस लिली में खिल गया है दूसरा कलर। और यहाँ देखिए फिर से इसमें फूल खिल गए। और ये पहले वाले जो मैं दिखाती थी वो देखिए ख़राब भी हो गए हैं और ये नए खिले हैं फिर से 2 फूल इसमें। और ये 2 फूल नए हैं। तो इधर भी देखिए वर्बेना में काफ़ी अच्छे फूल खिल रहे हैं। इस टाइम भी पूरा भरा हुआ है अभी तक ये। और इधर देखिए ये होली होक, ये मेरा बंदरों ने कई बार तोड़ दिया। इसमें जैसे बर्ड्स बनते हैं बंदर तोड़ जाते हैं। तो ये वाइट कलर का खिल गया है लेकिन अब। और ये पिटोनिया तो आज मैं भेजने वाली हूँ। मेरी एक गार्डनर फ्रेंड है, उनको प्लांट, तो मैं प्लांट एक्सचेंज करती रहती हूँ। तो फिर जो भी मेरे पास प्लांट नहीं होते हैं और उनके पास वो प्लांट होते हैं जो मुझे चाहिए होते हैं तो मैं उनसे ले लेती हूँ। और उसी तरह से वो भी मेरे से, जो उनके पास नहीं है और मेरे पास हैं, वो ले लेती हैं मेरे से। तो कौन कौन से प्लांट हैं जो मैं उनको भेजने वाली हूँ, तो आगे नाम भी बताऊँगी मैं उनका, जो कि मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है और गार्डनर भी हैं वो, और उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो आगे मैं बताऊँगी, तो बने रहिए वीडियो में। और इधर देखिए मैंने सारे मेरे जो है ना पिटोनिया हटा दिए हैं मैंने, क्योंकि तेज़ धूप में बिल्कुल ख़राब से होने लगे थे। और अब जो है ना नए नए प्लांट उनके निकल रहे हैं फिर से, तो उनमें फिर से फ्लावरिंग होगी, तो वो प्लांट ग्रो करने लग जाएंगे अब। तो बहुत सारे फूल उनमें खिले हुए थे लेकिन मैंने हटा दिए। तो इस तरह से देखिए कुछ प्लांट मैंने छोड़े हुए थे, इसी तरह से फूल खिले हुए थे उनमें। लेकिन बस यही है कि उनको रोज़ रोज़ पानी देना पड़ रहा था मुझे, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी तो पानी भी जो है ना बहुत ज़्यादा लग रहा था उनमें। तो फिर मुझे उनको हटाना ही पड़ा, क्योंकि वो प्लांट जो है ना बिल्कुल ख़राब ही हो गए थे एक तरह से, और कुछ दिन में वो ख़राब ही हो जाते। तो फिर मैंने सोचा इनको हटाने में ही फ़ायदा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कौन कौन से प्लांट। तो इधर देखिए गुलदाउदी के प्लांट उन्होंने मुझे बोला था, गुलदाउदी के जो भी कलर हैं आपके पास सभी देना, तो मैंने इनमें से निकाल लिए हैं। तो देखिए अभी इनमें कलियाँ भी बनने लगी हैं। देखिए येलो कलर का है ये। और इधर जो है देखिए खूब कलियाँ फिर से बन रही हैं इनमें, कुछ में फूल भी खिल रहे हैं तो जो मैंने दिखाया अभी। और देखिए इधर ये एक ही कलर भी उन्होंने पर्सनली मुझे बोला है कि ये कलर मुझे ज़रूर देना, तो ये भी मैंने दिया है, पर्पल कलर का है। इधर देखिए वाइट भी खिलने लगा है। तो कौन कौन से हैं चलिए मैं दिखाती हूँ, जो भी मैंने निकाले हैं। कुछ तो निकाले हैं, कुछ मैं निकालूंगी अभी। जो मेरे यहाँ ऊपर गार्डन में थे ना वो तो मैंने निकाल लिए हैं। और ये वर्बेना लेना है मुझे, ये वर्बेना भी उन्होंने काफ़ी टाइम से मुझे बोला हुआ है तो ये मुझे देना। तो ये मैं कोशिश करूँगी जड़ के साथ निकाल लूँगी, या फिर अच्छे स्टेम दूँगी इसमें से जो उनको लग जाए अच्छे से। यहाँ देखिए मैंने ये निकाल लिए हैं गुलदाउदी तो सभी। और देखिए इस तरह से रूट बॉल बना दिया है इनका मिट्टी में, अच्छे से गीली मिट्टी में, ताकि इनको मॉइस्चर मिलता रहे। और आगे अगर इनको जो मैं पैक करूँ थोड़ा सा कोकोपीट में और डाल दूँगी इनको, मॉइस्ट कोकोपीट में, सूखे में नहीं डालना है। तो सूखे में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं प्लांट दे दिया बस सूखे में, सूखे कोकोपीट में डाल के, तो ऐसे थोड़ी होता है। कोई सूखे कोकोपीट डालने का क्या ही फ़ायदा है जब आप सूखा ही डालोगे। तो इससे अच्छा तो फिर बिना डाले ही आप जो है दे दीजिए प्लांट। तो प्लांट को कहीं भेज रहे हैं ना दूर, तो इसको मॉइस्ट ज़रूरी है। चाहे मिट्टी, गीली मिट्टी में पैक करो आप, चाहे कोकोपीट में पैक करो, तो गीला मॉइस्ट होना चाहिए कोकोपीट। तो इसीलिए तो हम लगाते हैं ना कि ताकि जड़ों को नमी मिलती रहे। तो इस तरह से इनको पैक करूँगा मैं, और प्लांट को भी। तो इसमें मैंने ना यहाँ पे गुलदाउदी भी है इसमें, और कुछ टमाटर के प्लांट है, और कुछ देखिए ये कॉस्मोस के छोटे छोटे प्लांट उग रहे थे फिर से। और देखिए ये वाला, ये देखिए टमाटर का भी है इसमें, एक 2-3 प्लांट टमाटो के भी हैं। तो 2-3 वैरायटी इसमें रख दी हैं मैंने पैक करके। यहाँ देखिए वर्बेना भी मैंने निकाला है, और ये पर्पल कलर का देखिए इस तरह से कटिंग है, कुछ जड़ के साथ भी है। देखिए जो मेरे पास जड़ के साथ था ये जो ना पिंक कलर है ये वाला, और ये वाला पर्पल कलर है। और यहाँ देखिए ये मैंने रेड निकाला, इसमें कोई जड़ के साथ नहीं था, इसमें बस इस तरह से रूट्स थी स्टेम में ही जो मैंने कट करी है। और इसकी 2 ही कटिंग है, इनकी तो काफ़ी दी हैं मैंने, लेकिन इसमें नहीं थी इतने। मेरे प्लांट भी इतने ख़राब सा हो रहा है ये, तो इसमें से जो हेल्दी कटिंग थी वो ही दी है मैंने। और ये भी ज़्यादा हेल्दी है नहीं, पर कोई नहीं, अगर प्लांट बचा तो नेक्स्ट टाइम दे देंगे। तो इनको मैंने ना अभी पानी में डाल दिया है, क्योंकि अभी मैं प्लांट निकाल रही हूँ, और भी प्लांट जो मुझे निकालने हैं। तो ये प्लांट जो है ना बहुत डेलिकेट है ये, मतलब इसको थोड़ी नमी चाहिए होती है। और जो है इसको पानी में रख दूँगी मैं अभी, जब इसको पैक करूँगी तो इसकी स्टेम जो है ना थोड़ी गीली सी रहेंगी ना, तो ठीक रहेगा। तो कौन कौन से प्लांट हैं, अब मैं आ गई नीचे टेरेस पर, नीचे वाले गार्डन में। तो कौन कौन से प्लांट हैं जो मैं अब निकाल रही हूँ उनके लिए,
तो वो मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। क्योंकि यहाँ देखिए ट्रम्पेट वाइन मैंने उन्हीं के लिए लगाई थी, तो इसमें से ये 3 प्लांट हैं, उनको 2 दे दूँगी। एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मांगा हुआ है तो उनको दूँगी, तो 3 में से 2 दूँगी आराध्या जी को और 1 सब्सक्राइबर को दे दूँगी, मेरी जो सब्सक्राइबर है। तो यहाँ देखिए राखी सकुलेंट ये छुपा हुआ है पीछे, तो ये भी देना है मुझे। 1 प्लांट निकाल लूँगी इसमें से भी। यहाँ देखिए चंपा भी मैंने पिछली बार उनको दिया था, लेकिन उनके सभी ख़राब हो गए। तो ये एक मैंने कटिंग लगाई थी उनके लिए ही, और ये लग गई अच्छे से, तो इसको मैं दे दूँगी। ये वाइट चंपा है, तो ये देना है अभी मुझे। तो यही लगी है मैंने कटिंग, रेड की भी लगाई थी, येलो की भी लगाई थी, लेकिन दोनों ही लगी नहीं, सर्दी में ख़राब हो गई। पता नहीं ज़्यादा पानी हो गया, कम ज़्यादा ऐसे हो जाता है ना कई बार, तो इनको पानी कम चाहिए होता है। जितना ये सूखा रहेंगे उतना ही जल्दी लगेंगी। तो ये भी मुझे देना, ही निकाल लूँगी मैं। तो ये कटिंग भी काफ़ी हेल्दी है, 2 ब्रांच इसमें निकलने लगे, ग्रोथ हो गए अच्छे से। तो ये देना है मुझे एक। यहाँ देखिए सुंदर सा फूल खिला है गुलाब में, बहुत बड़ा साइज़ होता है ये, मेरे हाथ से भी बड़ा साइज़ होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। और ये कलर चेंज करता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। बिल्कुल अब तो सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है खिलना अभी, तो अभी आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज़ है अभी इसका, और जब खिल जाएगा ना तो बिल्कुल बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो ये देखिए ये पुराने हो गए हैं ये, तो इनका साइज़ थोड़ा ठीक नहीं निकला, क्योंकि ये पुरानी स्टेम में निकले थे। और ये जो है ना नई ब्रांच निकली यहाँ से, तो नई में निकला है, तो ये प्लांट जो है ना, ब्रांच हेल्दी है तो फूल भी हेल्दी रहेगा, बड़े साइज़ का हो जाएगा। तो इधर देखिए ये मोगरा भी मुझे देना है उनको। और ये जो है ना स्टार मोगरा है ये, इसकी मेरे पास मैंने कटिंग लगाई थी, तो कटिंग अच्छे से लग गई है इसकी, और इसमें से निकाल के दूँगी मैं। तो ये भी मुझे देना है, ये उन्हीं के लिए मैंने कटिंग लगाई थी बरसात में, तो ये लग गई है अच्छे से, और अब उनको मैं भेज दूँगी। इधर देखिए ये हड़जोड़ प्लांट है, ये भी मुझे देना है, इसकी कटिंग दे दूँगी मैं। तो कटिंग से बहुत ईजिली लग जाता है, इस तरह की गांठ इसमें होती हैं, तो एक गांठ आपको कहीं मिल जाए ना, तो एक गांठ से ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये गुलदाउदी जो मैंने मेरे गार्डन में नए ऐड करे थे सर्दियों में, कोई फूल इनमें खिला नहीं था, क्योंकि कटिंग में लाई थी नवंबर दिसंबर में ही। तो अभी देखिए इसमें कलियाँ बन रही हैं, तो इसमें से भी उनको मैं दे दूँ, क्योंकि काफ़ी सारा हो गया है, तो उनके पास जो पहुंच जाए अच्छा है। इसके बहुत बड़े बड़े साइज़ के फूल होते हैं गुलदाउदी के, बहुत ही प्यारे कलर हैं इसमें। अब इसमें मुझे नहीं पता क्या कलर लगे हुए, सभी में से दे दूँगी एक कटिंग में, तो ये भी दे दूँगी। और ये एक प्रेग्नेंट ऑनियन, ये भी मुझे देना है। इसमें से देखिए इस तरह से प्लांट निकले हुए हैं। वैसे तो मैंने ये जो प्लांट है ना उन्हीं के लिए लगाया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और फिर कोरियर में दिक्कत आती है और वेट बढ़ जाता है, तो ये वाला प्लांट मैं नहीं दूँगी उनको। इसमें से जो नया प्लांट निकल रहा है ये छोटू ये दे दूँगी निकाल के उनको, तो लग जाएगा, इसका टाइम है लगने का। तो कोलियस की कुछ वैरायटी दे दूँगी उनको, कोलियस है मेरे पास जो उनको देना है मुझे, तो ये भी मैं कई वैरायटी हैं, ये दे दूँगी मैं उनको, कटिंग दूँगी, क्योंकि तो ये जड़ के साथ लगा हुआ नहीं है, तो ये कटिंग ही दूँगी। और एक ये वाइट परवीना भी है, तो 3-4 कलर हो गए हैं मेरे पास। ये अपने आप से ही उग गया है मेरे गार्डन में, मैंने कभी लगाया भी नहीं। तो परवीना सीड से अपने यहाँ पे ही ग्रो हो जाता है बहुत जल्दी। तो एक बार एक प्लांट ले आओगे ना, तो उससे ही काफ़ी सारे प्लांट आपको नेक्स्ट टाइम खुद से ही मिल जाएंगे। तो ये दे दूँगी कटिंग इसमें से निकाल के, क्योंकि ये खुद से ही ग्रो हुआ है, इसमें कोई और जड़ नहीं है, सिर्फ एक प्लांट है, तो इसमें से कटिंग निकाल के ही दूँगी। अब उनके पास लगेंगी कि नहीं लगेंगी, तो उनके यहाँ मौसम ठीक है, लग जाएंगे वैसे तो। चलिए अब मैं प्लांट निकाल देती हूँ, जो भी रह गया है उनको फिर दिखाती हूँ एक साथ आपको। तो इधर देखिए ट्रम्पेट वाइन में कितनी अच्छी रूट्स बनी हैं, और ये मैंने निकाल ली है, और इस तरफ से ये डिस्पोजल में लगी हुई थी, और नीचे से रूट्स भी इसकी निकली हुई थी। देखिए ये नीचे से निकली हुई थी होल में से। और इधर देखिए पेंडानस निकाला है, और यहाँ देखिए एग्लोनीमा, और इसकी सारी पत्तियाँ मैंने जो है रिमूव कर दी हैं। 2 पत्तियाँ छोड़ी, देखिए ये काफ़ी सारी पत्तियाँ थी इसमें। इसी तरह से पेंडानस के भी मैंने हटा दिए, क्योंकि ये वेट ज़्यादा होता है इनसे, फिर वेट में फिर कोरियर वाले जो है ना आनाकानी करते हैं, वो 2-4-5 ग्राम भी अगर ऊपर हो जाता है तो फिर वो कहते हैं इनका चार्ज ज़्यादा लगेगा, वो सीधा डबल चार्ज कर देते हैं। तो इसलिए इनकी पत्तियाँ रिमूव करना ज़रूरी है। और वैसे भी हम जब कटिंग लगाते हैं तो पत्तियाँ रिमूव करके ही लगाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं पत्तियों के साथ भेजने का। तो ये मोगरा है, इसको भी मैं निकाल रही हूँ अभी। तो ये, और ये देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल पैक कर दिए हैं, और इनमें मैंने अच्छे से इस तरह से देखिए मॉइस्ट कोकोपीट डाला है। ये मैंने पहले पानी में भिगो दिया, और उसको फिर बिल्कुल अच्छे से मुट्ठी से निचोड़ के, और फिर ये मैंने इसमें डाल दिया था। और इसमें काफ़ी सारे देखिए डिफरेंट वे किया है, ये भी मैंने पैक कर दिया है। तो ये सभी प्लांट मैं उनको भेजने वाली हूँ। और इधर देखिए ये सारे कैक्टस की वैरायटी इधर एक तरह से सकुलेंट हैं। तो ये देखिए ये है अरेबियन आईवी, तो इसकी भी सारी पत्तियाँ मैंने रिमूव कर दी। ये फिंगर कैक्टस है, और ये
पोर्टोला का है, तो वाइट कलर का है। ये पर्स लेने वाइट कलर का, तो ये दो उन्होंने मुझसे मांगे थे। ये रेड कलर का कलंचो है, ये मेरे पास पड़ा था। ये मेरे पास ग्रो हो नहीं रहा था क्योंकि यहाँ गर्म मौसम में, सर्दियों में थोड़ा होता है, तो उनके पास ये परमानेंट बने रहे, उनको मैं दे दूँगी। और ये मेरे पास एक क्रिसमस कैक्टस था, ये भी मुझे कहीं से मिला था, तो ये मेरे पास ग्रो नहीं हुआ, तो इसको भी मैं उन्हें दे दूँ क्योंकि यहाँ मौसम अच्छा है। तो ये सकुलेंट, राखी सकुलेंट, तो इसमें से देखिए काफ़ी सारे प्लांट ये निकल गए हैं इसके, तो ये लग जाएंगे अच्छे से। और ये हटजोड़ मैंने निकाल दिया है। और ये हुरेनिया की एक वैरायटी है, तो ये छोटे छोटे हैं मेरे पास। मेरा भी जो है ना ख़राब हो गया, तो ये 2-3 प्लांट छोटे छोटे मैंने दिए हैं उनको। और ये सनफ्लावर के सीड्स हैं, इसमें कुछ और भी सीड्स मैं दूंगी उनको। और ये बनी कैक्टस की 2 वैरायटी थी मेरे पास, तो उनको मैंने निकाल दी हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे प्लांट जो हैं, मैं इनको काउंट करूँगी कितना है। और अभी जो है ये वर्बिना, ये रह ही रहा है अभी, तो ये मैंने पानी में डाला हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से इसकी पैकिंग करनी है मुझे अभी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अच्छे से पहुँचना, क्योंकि ये इसको ज़्यादा दिन अगर ये कट रहेगा ना, लगेगा नहीं, ज़्यादा टाइम बाहर रहेगा, तो ये ख़राब होने के चांस है इसके। तो इसको मैं फूल हटा दूँगी सारे, छोटी स्टेम कर दूँगी इसकी। तो ये पैक करना है मुझे अच्छे से, कोकोपीट में डाल के इसको पैक कर दूँगी। तो इधर चंपा है, ये मैंने निकाल लिया है। तो ये सारे प्लांट हैं जो मैं देने वाली हूँ, और इस तरह से ये एक डब्बे में पैक कर दूँगी मैं सभी को। तो चलिए इनको पैक कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल। तो यहाँ देखिए ये सारे प्लांट हो गए पैक। तो ये देखिए वर्बिना भी मैंने इसी तरह से पैक कर दिया कोकोपीट डाल के। और ये चंपा की सारी पत्तियाँ हटा दी हैं मैंने। तो एक ये है, तो 3 पैकेज इस तरह से बने हैं। तो इसमें देखिए कोलियस है कुछ, तो मोगरा है, और ये एग्लोनीमा, और कुछ टेस्टिना की वैरायटी हैं। तो इधर ये जो मैंने दिखाई दिए सकुलेंट सारे हैं। तो इसमें राखो सकुलेंट और डालना है मुझे, एक ही डाला है अभी मैंने। तो इस तरह से सब पैक हो गए हैं मेरे, ये देखिए। तो पैकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पैकिंग अच्छी पैकिंग करना ज़रूरी है। अगर इस तरह से दूर प्लांट भेजते हो तो अच्छे से कोकोपीट डाल के मॉइस्ट करके एकदम, तो उसको अच्छे से पानी में भिगो के पहले, फिर उसको अच्छे से निचोड़ के जब इसको प्लांट की जड़ों में डाल दीजिए। और कोई भी पॉलीथीन में डाल के पहले नीचे, और फिर आप प्लांट को रखिए, फिर साइड साइड से कोकोपीट भर दीजिए। तो सारा जो है ना जड़ वगैरह अच्छे से चली जाएंगी। अब ये चाहे 5-6 दिन में पहुँचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पहुँच जाएंगे उनके पास। तो ये सभी प्लांट जो है जा रहे हैं मेरी फ्रेंड को। तो इसी तरह से जो है ना आप लोग भी जो है प्लांट भेज सकते हो, और अपने गार्डन में नए नए प्लांट का कलेक्शन इसी तरह से बढ़ा सकते हो आप। तो एक्सचेंज करके अपने किसी फ्रेंड वगैरह से, तो ज़रूर इस तरह से आप एक्सचेंज करें। और मेरे से एक्सचेंज करना चाहते हो या मेरे से प्लांट लेना चाहते हो, तो अगर मेरे से आप प्लांट लोगे तो कुरियर चार्ज उसमें लगता है, बाकी वो प्लांट का कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं प्लांट। तो आप एक भी प्लांट अगर नर्सरी पर लेने जाओगे ना, तो उसकी जो है जितने का आपको प्लांट वहाँ मिलेगा ना, 150, 200, 300 रुपये जितने का भी मिलता है, तो उसका एक प्लांट में ही आपका पूरा कुरियर चार्ज का खर्चा निकल जाता है। तो और उसमें 12 से 13 प्लांट आपको मिल जाएंगे, जो आप लेना चाहोगे वो आपको प्लांट मिल जाएंगे। जो मेरे पास होंगे वो मैं दे सकती हूँ, तो इसी तरह से आप मेरे से ले सकते हो। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। अब इनको जो है चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो बस इनको पैकिंग कर दूँगी अब मैं डब्बे में, और इनको भेज दूँगी कुरियर के थ्रू। तो ये जा रहे हैं मेरी फ्रेंड आराध्या गार्डन टिप्स, जो कि मेरी गार्डनर फ्रेंड है। तो उनका चैनल का नेम है आराध्या गार्डन टिप्स। सॉरी, मैंने बीच में नाम लेना ही भूल गई बस पैकिंग के चक्कर में। तो मैं आपको बीच में ही जो है स्क्रीनशॉट दे दूँगी चैनल का। तो इस तरह से जो है सभी प्लांट उनके पास जा रहे हैं।